सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारा साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना साथ इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए। आप हमारी कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। देखिए, धन के स्वभाव में जीने से बढ़िया है, धन के स्वभाव में जीने से बढ़िया है कि भक्ति के प्रवाह में जी लिया जाए। अगर जो धन कितना हो है तो समाप्त हो जाएगा, पर प्रभु का नाम ऐसा है कि हमारे इस जीवन में तो काम आएगा ही, जाने के बाद भी काम आएगा। तो भगवान का नाम जरूर लीजिए। और धन की जब बात हो रही है तो धन एक चवन्नी भी जा नहीं सकता, एक तिनका नहीं जा सकता, एक सुई तक नहीं जा सकती है। भगवान के दरबार में एक सुई तक नहीं जा सकती है। धन दौलत सब यहीं रह जाना है। किसी का धन छीन के, झपट के, कपट से नहीं लेना चाहिए। वो कभी काम नहीं आता है, उल्टा नुकसान ज्यादा करता है। जितना आप लेंगे नहीं, उसका ज्यादा, उसका 10 गुना आप भर देंगे। आप एक लेंगे तो आपका 10 चला जाएगा, और आप एक देंगे तो 10 आने की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। तो इसलिए किसी का कपट से छीन के, झपट के नहीं लेना चाहिए। और खास करके किसी के हिस्से का धन, किसी के हिस्से का धन लेंगे तो आपको कभी फलदायी नहीं होगा। भाई का धन अगर जो भाई खाए, भाई के हिस्से का हक अगर जो भाई खाता है तो उसको भी कभी फलता नहीं है। जितना खाता नहीं उतना वो भरता रहता है, उतना नुकसान होता रहता है उसका, बाकी उसको समझ में नहीं आता है। देखिए, एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास अन्न धन, खेती बाड़ी कुछ पूछना नहीं था, और वो दान पुण्य भी करते थे। ऐसा नहीं है कि दान पुण्य नहीं करते थे, दान पुण्य भी बहुत करते थे। बड़े संपन्न व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे। बाकी वो हमेशा परेशान रहते थे, बीमार रहते थे। जब देखो तो कुछ ना कुछ परेशानी उनको लगी रहती थी। कुछ समय बीता तो उनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई। कुछ भी खाते तो पचता नहीं, कुछ भी खाते तो पचता नहीं, पेट फूल जाता। कभी कोई परेशानी होती, कभी कोई परेशानी होती। हमारे शरीर में जो लीवर एक है, उसका कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा देना है। जब तक भोजन अच्छे से पचेगा नहीं, तब तक हमारी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी। तो सेठ जी बड़ा बीमार रहते थे, वो कभी ठीक नहीं रहते थे। एक दिन उनके दरवाजे एक महात्मा जी आए। जब महात्मा जी आए तो सेठ जी बड़ा बढ़िया से उनका सत्कार किए, उनको बैठाए, उनको भोजन कराए, उनके साथ बैठ के बातचीत किए। तो महात्मा जी को यह लगा कि इतना अच्छा आदमी है, बाकी बड़ा दुखी लग रहा है। महात्मा जी पूछे कि सेठ जी,
आप इतना धर्मात्मा हैं और इतने नेक विचार आपके हैं, पर आप दुखी क्यों हैं? तो कहे क्या करूं महात्मा जी, मेरी तबीयत बड़ी खराब रहती है, मैं बहुत ही परेशान रहता हूं। महात्मा जी पूछे कि अच्छा ये बताइए, आप कभी किसी को जीवन में तकलीफ पहुंचाए हैं क्या? सेठ जी कहे कि नहीं नहीं, हम किसी को तकलीफ क्यों पहुंचाएंगे, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। महात्मा जी कहे कि सोच के देखिए, किसी अपने को, किसी पराये को, किसी को तो आप दुख दिए हैं, किसी को तो तकलीफ दिए हैं। तो सेठ जी कहे कि एक हमारे भाई थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पत्नी अपने मायके में रहती है। तो अपने भाई का हिस्सा मैं अपने भौजाई को नहीं दिया, इसलिए कि वो अपने भाइयों को दे देती, अपने मायके में धन दे देती, इसलिए मैं उसको एक रत्ती दिया नहीं। महात्मा जी कहे कि तो अपने भौजाई को बुलाइए, वो किसी को अपना हिस्से का धन दे दे। आपका भाई रहता तो लेता ना। तो अगर जो भौजाई है उसके पद पे, तो आप उसको बुलाइए, उसके हिस्से का सब धन दे दीजिए, आप जरूर ही ठीक हो जाएंगे। तो सेठ जी कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है? महात्मा जी कहे कि एक बार करके देखिए। महात्मा जी उनको समझाए, वहां से चले गए। सेठ जी बड़ा सोचते समझते अपनी भौजाई को बुलाए और अपने भाई का हिस्सा उसको दे दिए। जब भाई का हिस्सा दे दिए तो थोड़ा उनको कुछ दिन के बाद अच्छा महसूस होने लगा। ज्यादा तो नहीं, पर कुछ हद तक उनकी तबीयत ठीक रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर एक दिन महात्मा जी आए। महात्मा जी आए तो उस व्यक्ति से पूछे, सेठ जी से पूछे कि अब तो आप ठीक ठाक हैं। फिर सेठ जी उनका खूब आओ भगत खूब बढ़िया से किए, खूब उनकी सेवा सत्कार किए। इसके बाद उनसे पूछे कि ऐसा है कि अब तो मैं अपनी भाभी को उनके हिस्से का धन दे दिया हूं, फिर भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूं। महात्मा जी कहे कि उनके हिस्से का पूरा दे दिए हैं। सेठ जी कहे कि नहीं महात्मा जी, मैं 60-70% उनको दे दिया हूं, मैं पूरा नहीं दिया हूं। उनके बाल बच्चे तो हैं नहीं, पूरा धन लेके क्या करेंगी? महात्मा जी कहे कि वो अपने धन को खड्डे में डालें, अपने धन को जो मर्जी वो करें। आप जब तक उनको पूरा धन नहीं देंगे तो पूरी तरह आप ठीक कैसे होंगे? अब महात्मा जी ये बात कहे वो वहां से चले गए। जो सेठ जी थे एक दिन अपनी भाभी को बुलाए। भाभी को बुलाए, भाभी के हिस्से का जो धन बनता था वो सब अपनी भाभी को लौटा दिए। जब भाभी को लौटा दिए तो भाभी उनकी लगी रोने, देवर जी आपके भैया तो इस दुनिया में रहे नहीं, आप हमको हमारे मायके से बुला के इतना मान सम्मान दिए, हमारे हिस्से का सब कुछ दे दिए, हम इसको लेके क्या करेंगे? हम इसको लेके कहाँ जाएंगे? अब हम आप ही के घर में रहना चाहते हैं। इस धन का कोई काम नहीं है, ये धन आपके बाल बच्चों के काम आएगा। हम ये धन क्या करेंगे? आपके भाई साहब यहां छोड़ के चले गए धन को, तो मैं क्या इस धन को लेके जाऊंगी? देखिए धन यही रह जाना है, व्यक्ति को चले जाना है। जमीन यही रह जानी है, व्यक्ति को चले जाना है। उनकी भौजाई कही कि आपके भाई साहब गए तो कुछ लेके नहीं गए, तो मैं भी जाऊंगी तो क्या कुछ लेके जाऊंगी? इसलिए धन सब आपके बच्चों का है। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुए। देखिए जब प्रसन्न चित्त मन रहता है तो थोड़ा कष्ट भी रहता है, शरीर में बीमारी भी लगी रहती है, कोई रोग भी लगा रहता है, तो भी वो रोग परे हो जाता है, थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुए कि देखो आज महात्मा जी हमको अच्छा मार्ग दिखाए हैं, नहीं तो हम इतना पुण्य इतना सत्कर्म करते हैं,
सब ना के बराबर रह जाता है। और सही बात है कि मैं भी मरूंगा तो एक सुई नहीं लेके जाऊंगा। अगर जो अपनी भाभी से अपने भाई का हिस्सा मैं मार लेता तो धन भी यही रह जाता, हमारे बाद हमारे बाल बच्चा उसको लेते, फिर उनके बाद उनके बाल बच्चा लेते। इस धन को कोई ले नहीं जा पाता, तो बेईमान बन के क्यों मरना। तो इसीलिए कहती हूं कि भाई का हिस्सा, बहन का हिस्सा कभी किसी को खाना नहीं चाहिए। सांप की तरह लगता है गुरु भाई गुरु बहनों, सांप की तरह लगता है। कभी किसी के हिस्से का धन नहीं खाना चाहिए। एक बार एक राजा थे, राजा शिकार खेल के आ रहे थे। राजा शिकार खेल के आ रहे थे, तभी देखे कि कुछ साधु संतों की मंडली है, बड़ी झूम झूम के नाच रही है, बड़ा खुश होके प्रसन्न होके भगवान का नाम का गुणगान कर करके खूब अपने धुन में नाच रही है। राजा वहां रुके, कहे ये बताओ तुम लोग इतने मस्त मगन कैसे हो, क्यों इतना नाच रहे हो? तो लोग कहे, संत लोग, कि हम प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु के नाम का हम लोग चिंतन करके और झूम रहे हैं। तो राजा पूछे कि ये बताओ कि धन दौलत कुछ है नहीं तुम लोगों के पास, एक वस्त्र में घूमते रहते हो, मांग के खाते रहते हो, और तुम लोग इतना प्रसन्न हो? तुम लोग बनाए क्या हो? तो संत लोग कहे कि हम लोग तो वो बनाए हैं जो आपको दिख नहीं रहा है। तो राजा कहे कि हमको खूब दिख रहा है कि तुम लोग पागलों की भांति नाच रहे हो। बनाया तो मैं हूं, देखो मैं कितने किलो का मालिक हूं, राजा हूं। धन दौलत पूछना नहीं है, वो वैभव पूछना नहीं है, नाम के डंक के चारों दिशाओं में बाज रहे हैं। तो संत लोग कहे कि ठीक है, तब तो आप मरेंगे तो आप सोने के रथ पे जाएंगे। तो राजा हंसे और कहे कि जरूर। तो एक संत अपने झोली में से एक सुई निकाल के राजा साहब को दिया और कहा, राजा साहब जब जाइएगा ना, आप सोने के रथ से जाएंगे, तो जब जाइएगा तो इस सुई लेते जाइएगा, क्योंकि हम संत महात्मा हैं, एक ही वस्त्र पहनते हैं, फटा पुराना रहता है, तो हम लोग वहां भी आएंगे तो संत ही रहेंगे। हम लोगों का कहीं फटा टूटा रहेगा तो इस सुई रहेगी तो सुई से सिल लेंगे, पता नहीं स्वर्ग में सुई मिलती है कि नहीं मिलती है। राजा साहब कहे, अरे मूर्ख, मरता है कोई तो कोई कभी कुछ लेके जाता है कि मैं तुम्हारी सुई लेके जाऊंगा? तब संत लोग समझाए कि यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं कि मरता है कोई तो एक सुई तक नहीं लेके जा सकता, एक तिनका तक नहीं लेके जा सकता है। यही छीन लो, झपट लो, मार लो, पीट लो, खा लो, पी लो, यही सब है, सब यही छूट जाना है, जाएगा सिर्फ भगवान का नाम। तो इसलिए हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, कूद कूद के नाच रहे हैं। राजा उसी समय से राज्य को त्याग दिए, कहे कि ये राजपाट हमारे साथ नहीं जाने वाला है। अपने बेटा बेटी को राज्य का उत्तराधिकारी बना के और संन्यास ले लिए कि अब से हम सदकर्म करेंगे, भगवान का नाम सुमिरेंगे। जब सब कुछ यही रह जाना है, सिर्फ भगवान का नाम ही जाना है, तो भगवान का नाम ही क्यों नहीं लिया जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, प्रभु का नाम का सहारा, प्रभु का नाम इस लोक में तो हमारा बना ही रहा है, हमारा परलोक भी बना देगा। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उसको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।